अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद के A1 सिटी में एक मुनफरिद और तारीख साज मंजर, जहाँ बलोचिस्तान भर से आए हज़ारों बासलाहियत तलबा और तालिबात ने जमात इस्लामी के बनो काबिल प्रोग्राम के तहत IT टेस्ट में शिरकत की। डेरा अल-अयार की फ़ज़ाओं में उम्मीद, हिम्मत और एक नए मुस्तक़बिल के ख्वाबों की झनकार सुनाई दी। ये वो नौजवान हैं जो अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने निकले हैं। इस बड़े तालीमी इनकाद में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान के विजन के मुताबिक इल्म हुनर से रोशनी की शमा जलाने की कोशिश की गई। आइए देखते हैं 11 न्यूज़ के नसीर डिवीजन के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद के A1 सिटी में एक मुनफरद और तारीख साल मंजर, जहां नसीराबाद डिवीज़न भर से आए हज़ारों बासलाहियत तलबा व तालिबात ने जमात इस्लामी के बनो काबिल प्रोग्राम के तहत IT टेस्ट में शिरकत की। डेरा अल-अयार की फिजाओं में उम्मीद, हिम्मत और एक नए मुस्तकबिल के ख्वाबों की झनकार सुनाई दी। ये वो नौजवान हैं जो अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने निकले हैं। इस बड़े तालीमी इनकाद में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान के विजन के मुताबिक इल्म व हुनर से रोशनी की शम्मा जलाने की कोशिश की गई। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादेनी और हाफिज हिदायत रहमान ने खुसूसी शिरकत की। हज़ारों नौजवान मैदान में बैठे, आंखों में हज़म, हाथों में कलम और दिल में कामयाबी की तड़प लिए मुस्तकबिल की दहलीज पर दस्तखत दे रहे हैं। हाफिज हिदायत रहमान ने कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। 19 सितंबर को अयूब स्टेडियम क्वेटा में मोहतरम अमीर जमात ने बलूचिस्तान में बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज किया। आज हजारों की तादाद में ये नौजवान इस बात का पैगाम दे रहे हैं हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरानों को कि बलूचिस्तान के नौजवान वो तालीम चाहते हैं, बलूचिस्तान के नौजवान वो तरक्की चाहते हैं, बलूचिस्तान के नौजवान रोजगार चाहते हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों को मौके देने की जरूरत है, उनको सहूलियात देने की जरूरत है। मेरे नौजवानों के अंदर बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन मेरे नौजवानों को मायूस किया गया, लेकिन IT के कोर्सेज के मराकज नहीं बनाए गए। बलूचिस्तान में टैलेंट से माला माल है, कमी सिर्फ तवज्जो की है। अगर इन बच्चों को वसाइल, मौके और रहनुमाई मिले तो ये ना सिर्फ अपना बल्कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल भी बदल सकते हैं। रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद बादेनी ने कहा, चाहते थे कि बलूचिस्तान में और खासकर जाफराबाद और नसीराबाद डिवीज़न में हमारे जो बच्चे हैं उनके पास किसी तरह का कोई वसाइल, बलूचिस्तान के नौजवानों के पास, नसीराबाद के नौजवानों के पास ना हमारे पास कोई मिल रहे, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई और रोजगार का कोई वसीला है। हुकूमती आप लोगों को खुद पता है कि इस साल बजट में मौलाना साहब भी यहाँ मौजूद है, सिर्फ 6000 नौकरियों की ऐलान की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस सूबे में 25 से 30 लाख नौजवान बेरोजगार हो, वहां पर सालाना 6000 नौकरी से क्या बनता होगा। तो इसीलिए इस जज्बे के तहत हम गए थे, हाफिज साहब की खिदमत में पेश हुए और हाफिज साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम जाफराबाद नसीराबाद डिवीजन के लिए बनो काबिल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उनके माओं के लिए हॉस्पिटल बनाया गया 2022 में, उसमें कम से कम 5000 से ज्यादा मेरी बहनों की वहां पर फ्री में जमात इस्लामी अल खिदमत की तरफ से डिलीवरी हुई और 1 लाख से ज्यादा बहनों का इलाज फ्री में किया गया है। और इसके अलावा जमात इस्लामी के यहाँ पर एम्बुलेंस दिए गए हैं। और इसके अलावा जमात इस्लामी के साबका अमीर सिराजुल हक साहब ने यहाँ पर आप लोगों के लिए 2022 में एक अस्पताल का ऐलान किया था। अल्लाह की फजल से उसका काम भी जारी और सारी है। आपके 0 पॉइंट पर अल्लाह इन सब काविशों को अपने बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हाफिज नईमुर रहमान का बनो काबिल विजन नौजवानों के लिए उम्मीद का चिराग है। जाफराबाद के नौजवानों, ये मौका रब की अता है, खुद को काबिल बनाकर मुस्तकबिल को संवारो। हाफिज नईमुर रहमान का वलहना अंदाज में खिताब में कहा, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखें। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि यहाँ जाफराबाद में हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद हैं
اور میں اپنے ارباب اختیار کو, اپنے فوجی ذمہ داران کو, اپنے صدر کو, اپنے وزیر اعظم کو, اپنے وزیر اعلیٰ کو اور گورنر کو, اور ان تمام غیرت مند بلوچوں کا, پختونوں کا, بلوچستان جاموٹوں کا, سندھی بولنے والے بلوچوں کا, اور ان لوگوں کا بلوچستان ہے کہ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے 2 کمٹمنٹس لینا چاہتا ہوں, 2 وعدے لینا چاہتا ہوں. ایک وعدہ یہ لینا چاہتا ہوں کہ جو پورے پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ایک ظلم اور زیادتی ہے, حکومت اور ریاست کی طرف سے ہے, اور جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگ نہیں پڑھ پا رہے, تو ہم اپنی حکومت پر یہ دباؤ ڈالیں گے, جدوجہد کریں گے کہ ہر غریب کے بچے کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے, ہر مڈل کلاس کو تعلیم کا حق ملنا چاہیے. اور تعلیم کا حق ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارب پتی لوگوں کی تعلیم الگ ہوگی, مڈل کلاس کی تعلیم الگ ہوگی, غریبوں کی تعلیم الگ ہوگی. تعلیم تو ایک جیسی ملنی چاہیے, ایک معیار کی ملنی چاہیے. پورے پاکستان میں بلوچستان کے میدانوں اور پہاڑوں سے لے کر کراچی کے سمندر تک, اور کے پی کے پہاڑوں اور پورے پنجاب کے کھیت کھلیان, سب میں ایک معیار, ایک نظام کی تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کو طبقات میں تقسیم نہ کیا جائے. الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے فراہم کیا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور آپ کامیاب ہوں گے تو ہم آپ کو آئی ٹی کے فری اسکالرشپ کے تحت کورس کرائیں گے, ایک پائی بھی آپ سے وصول نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد بھی آپ جتنے کورسز کرنا چاہیں گے اور آپ ٹیسٹ پاس کرتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, ہم آپ کو سارے کورسز کروائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ایک پائی بھی چارج نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چراغ سے چراغ جلے, اور آپ سب آج سے بنو قابل پروگرام کے آپ سفیر بن جائیے. اس کا پیغام عام کیجئے, دوسرے نوجوانوں کو بھی شریک کیجئے. اہل خیر حضرات سے کہیے کہ اس کو سپورٹ کرو, یہ جماعت اسلامی ہے. انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی ایک ایک پائی کا ہم خیال رکھیں گے. نوجوانوں کا اعتماد ہے. میں ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے اقدامات کے نتیجے میں پورے ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے, نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں, لیکن کوئی امید ملی ہے تو آج 6 لاکھ کی آبادی کے اس ضلع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر نوجوان بچے بچیاں موجود ہیں. ان کو امید سے جوڑو گے, ان کو کچھ روشن مستقبل دکھاؤ گے, ان کے لیے کچھ کرو گے, تو یہی بلوچستان, اس کے نوجوان انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کریں گے, اور انشاءاللہ اس پورے پروجیکٹ کو بھی ہم لے کر آگے چلیں گے. یہ سرزمین ٹیلنٹ سے خالی نہیں, کمی ہے یونیورسٹیوں اور بہتر تعلیمی نظام کی. حکومت کی عدم توجہی نے نوجوانوں کو بے روزگاری اور مایوسی میں دھکیل دیا ہے, مگر یاد رکھو مایوسی کفر ہے. ہمت کرو, آگے بڑھو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. امید اور عمل کا یہ سفر جاری ہے. جعفر آباد کے یہ نوجوان آج صرف امتحان نہیں دے رہے بلکہ ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے